व्यूअर्स क्लब टेक एकेडमी। हम आज डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके विभिन्न एग्जाम में आ चुके हैं और फिर से आने की इनकी संभावना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द अप्रूवल ऑफ वर्क। कह रहा है कार्य के अनुमोदन का पहला चरण क्या होता है। अगर आप कोई भी वर्क शुरू करने वाले हैं तो उसको शुरू करने के लिए पहला चरण क्या होता है। ठीक, तो उसके लिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या, एप्रोप्रिएशन, विनियोजन, या फिर टेक्निकल सैंक्शन, तकनीकी स्वीकृति, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, प्रशासनिक अनुमोदन, या फिर एक्सपेंडिचर अप्रूव्ड व्यय अनुमोदन। तो ये आपका जेई एग्जाम BECIL जेई में 2019 में आ चुका है। तो किसी भी काम को शुरू करने का जो पहला स्टेप होता है वो तो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, प्रशासनिक अनुमोदन या प्रशासनिक स्वीकृति। यानी अगर हमें कोई भी वर्क कराना है तो उसके लिए सबसे पहले कौन अनुमति देगा? प्रशासन अनुमति देगा। ठीक, अब प्रशासन में भी जिस विभाग से रिलेटेड काम होगा उस विभाग का जो मुखिया होगा, उस विभाग का जो प्रशासनिक अधिकारी होगा वो आपको अनुमति वर्क के लिए देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट व्हाट इज रिक्वायर्ड। कह रहा है एस्टिमेशन के प्रिपरेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है। तो किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? स्पेसिफिकेशन की, रेट ऑफ आइटम्स की, या फिर ड्राइंग्स की, या फिर ऑल ऑफ द अबव की। तो अगर हमें कोई भी एस्टिमेट बनाना है, कोई भी क्या बनाना है, एस्टिमेट बनाना है, तो हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। हमें उसके लिए रेट की भी जरूरत पड़ेगी, ड्राइंग्स की भी जरूरत पड़ेगी और स्पेसिफिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। कह रहा है इनमें से किसकी यूनिट जो है वो वर्ग मीटर होगी, स्क्वायर मीटर इनमें से किसकी यूनिट होगी। तो पहला देख लेते हैं, पॉइंटिंग वर्क, या फिर RCC स्ट्रक्चर, या फिर हॉलो कंक्रीट ब्लॉक, या फिर सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो मीटर स्क्वायर या क्या कह रहा है, वर्ग मीटर। मीटर स्क्वायर में जो यूनिट होगी या जो मेजरमेंट होगा वो सिर्फ आपका पॉइंटिंग वर्क का होगा, टीपकारी कार्य का होगा। पॉइंटिंग वर्क का आपका मेजरमेंट किस में होगा? मीटर स्क्वायर में। बाकी सबका किस में होगा? RCC स्ट्रक्चर का मीटर क्यूब में, कंक्रीट ब्लॉक्स का मीटर क्यूब में, और सीमेंट कंक्रीट का भी मीटर क्यूब में। यानी सही जवाब आपका क्या हो गया? पॉइंटिंग वर्क्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द टोटल लेंथ ऑफ बार हैविंग हुक एट बोथ द एंड्स। कह रहा है कि उस बार की लेंथ बताओ, बार की क्या बताओ? लेंथ बताओ जिसके दोनों एंड पे क्या है? हुक दिया हुआ है, जिसके दोनों एंड पे हुक दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ थी वो L थी और ये जो हुक था ये D डायमीटर का दिया हुआ था। कितना? D डायमीटर का हुक दिया हुआ था। तो ये जो इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी वो जाएगी L प्लस 18D, L प्लस 18D। यानी C ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, यानी अगर एक तरफ हुक दिया होता तो कितना हो जाता है? L प्लस 9D। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बाय लॉस व्हाट इज बिल्डिंग कॉल्ड व्हेन द आउटर फेस ऑफ एनी ऑफ इट्स वॉल इज ऑन द स्ट्रीट बाउंड्री। कह रहा है बताओ कि भवन निर्माण के उप नियमों के अनुसार जो उस निर्माण को क्या कहा जाता है जिसकी किसी भी एक दीवार का बाहरी हिस्सा गली की सीमा से जुड़ा होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबट बोलते हैं, एबट बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? एबट बोलते हैं। ठीक, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है द कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल इज कॉल्ड। कह रहा है किसी इमारत में फर्श के स्तर पर मापा जाने वाला आवृत क्षेत्रफल क्या कहलाता है? द कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग, क्या कह रहा है? कवर्ड एरिया जो किसी भी बिल्डिंग का होता है, कहाँ पे? एट द फ्लोर लेवल, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्लिंथ एरिया। क्या कहा जाता है? प्लिंथ एरिया। यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसको क्या कहा जाता है? प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया यानी किसी इमारत के फर्श के स्तर पर, जहाँ पे फर्श होती है वहाँ पे जो एरिया मापा जाता है उसको बोलते हैं हम, उस कवर्ड एरिया को क्या बोलते हैं? प्लिंथ एरिया बोलते हैं, या फिर
प्लिंथ क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट फ्लोर एरिया रेशियो। कह रहा है फ्लोर एरिया रेशियो FAR निकालने का फार्मूला क्या होता है। FAR निकालने का फार्मूला क्या होता है, फ्लोर एरिया रेशियो निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो ये जो फ्लोर एरिया रेशियो निकालने का फार्मूला होता है वो होता है टोटल कवर्ड एरिया अपॉन प्लॉट एरिया। टोटल कवर्ड एरिया अपॉन प्लॉट एरिया, यानी आंसर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, टोटल फ्लोर एरिया अपॉन में प्लॉट एरिया, अपॉन में क्या हो जाएगा, प्लॉट एरिया। टोटल फ्लोर एरिया अपॉन प्लॉट एरिया, या टोटल कवर्ड एरिया अपॉन प्लॉट एरिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द वर्क इन विच द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटीज आर नॉट आइडेंटिकल। कह रहा है इनमें से बताओ कि किसके लिए जो यूनिट्स होती हैं आपकी वो आइडेंटिकल नहीं होती हैं। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं होती हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है कि टर्फिंग, पहला ऑप्शन क्या है, टर्फिंग ऑफ बंड्स ऑफ कैनाल के जो बंड्स होते हैं उनकी टर्फिंग, या फिर वुड वर्क फॉर डोर शटर्स, या फिर वाइट वॉशिंग, या फिर वेल सिंकिंग। कह रहा है इनमें से किसकी जो यूनिट्स है वो आइडेंटिकल नहीं है। इसमें से किसकी यूनिट आइडेंटिकल नहीं है, तो वो किसकी यूनिट आइडेंटिकल नहीं है, वो आपका जवाब हो जाएगा एच, वेल सिंकिंग। वेल सिंकिंग की जो यूनिट है वो इन तीनों से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, क्योंकि जो वेल सिंकिंग है इसको हम मापते हैं मीटर में। किस में मापते हैं, मीटर में। जो आपका वेल सिंकिंग है इसको हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, जबकि बाकी सबको हम किस में मापते हैं, मीटर स्क्वायर में मापते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सेंटर लाइन मेथड इज स्पेशली एडॉप्टेड फॉर एस्टिमेटिंग। कह रहा है सेंटर लाइन मेथड जो होता है वो किस तरीके की एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है, वो किस तरीके की एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है। तो सेंटर लाइन मेथड जो हमारा होता है वो सर्कुलर, हेक्सागोनल और अदर ज्योमेट्रिकल शेप, मतलब कि जो सिमेट्रिकल शेप की बिल्डिंग्स होती हैं या सिमेट्रिकल शेप के जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनके लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं, सेंटर लाइन मेथड का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एक्ट 1956। कह रहा है वजन और माप के मानक तथा मानक एक्ट 1956 के अनुसार दूरी की माप की इकाई क्या है। कह रहा है दूरी किससे मापते हैं, अकॉर्डिंग टू द वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1956। तो इसके अकॉर्डिंग जो दूरी की यूनिट होती है वो होती है मीटर और सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर और सेंटीमीटर। ठीक, मीटर और सेंटीमीटर। कहाँ गया ऑप्शन, ऑप्शन बी, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट डिडक्शन फॉर प्लास्टरिंग फॉर ओपनिंग हैविंग एरिया ग्रेटर देन 0.5 मीटर स्क्वायर एंड लेस देन 3 मीटर स्क्वायर इच। कह रहा है कि प्लास्टरिंग के लिए अगर ओपनिंग का एरिया जो है वो 0.5 वर्ग मीटर से ज़्यादा हो, 0.5 वर्ग मीटर से ज़्यादा हो तो कितना करेंगे डिडक्ट, और अगर लेस हो 3 मीटर स्क्वायर से तो कितना करेंगे डिडक्ट। तो इसमें आप क्या करेंगे कि अगर आपका 0.5 मीटर स्क्वायर से क्षेत्रफल अधिक हो ओपनिंग का और 3 मीटर स्क्वायर से कम हो तो हम क्या करेंगे, वन साइड क्या करेंगे, जो डिडक्शन है वो फॉर वन साइड करेंगे। डिडक्शन मेड फॉर वन साइड ऑफ द वॉल एंड द जैम्स सॉफिट्स एंड सिल्स आर टेकन इनटू अकाउंट। ये नहीं करेंगे, क्या करेंगे, मेड फॉर वन साइड ऑफ द वॉल एंड द जैम्स सॉफिट एंड सिल्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। मतलब हम एक साइड का करेंगे डिडक्शन और उसमें क्या करेंगे, सॉफिट और सिल्स वगैरह का हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एस्टिमेशन द क्वांटिटीज ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर द सेम इन। कह रहा है इनमें से अगर हम एस्टिमेशन करें, आकलन करें, तो निम्नलिखित में से किस में जो आपकी क्वांटिटीज़ हैं उनकी मात्राएं समान होंगी। तो इसमें जो किसकी मात्राएं समान होंगी, वुड वर्क एंड पेंटिंग की, या फिर प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग की, या फिर डैम्प प्रूफ कोर्स की, या फिर
प्लिंथ वॉल की, या फिर पेंटिंग फॉर फुली पैनल्ड डोर एंड पार्सली पैनल्ड एंड पार्सली ग्लेज्ड डोर। तो किसके लिए होगा? तो ये आपका जो होगा वो प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग के लिए जो इसकी यूनिट्स हैं वो क्या होंगी? सेम होंगी। क्यों? क्योंकि लकड़ी से निर्मित वस्तुओं के लिए इसके लिए आप इसको किस में मापते हैं? इसको आप मीटर क्यूब में मापते हैं। ठीक, इसको आप किस में मापते हैं? मीटर क्यूब में मापते हैं। और लकड़ी की वस्तुओं पर पेंटिंग अगर करेंगे तो उसको आप पर मीटर स्क्वायर में मापेंगे। किस में मापेंगे? प्रति वर्ग मीटर में। और साथ ही साथ डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स को भी आप किस में मापेंगे? पर मीटर स्क्वायर में ही मापेंगे। यानी इसमें जो यूनिट सेम है वो किसके लिए है? प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग के लिए। प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग को हम लोग हमेशा मीटर स्क्वायर में ही मापते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी ऑफ अ स्टील बार इन अ बार बेंडिंग शेड्यूल इज कैलकुलेटेड इन। कह रहा है कि एक बार बेंडिंग शेड्यूल में जो स्टील छड़ होती है, स्टील बार होता है, उसकी मात्रा की गणना किस में की जाती है? मीटर में की जाती है, या फिर ग्राम में की जाती है, या फिर नंबर ऑफ फुल लेंथ स्टील रॉड में, या फिर किलोग्राम में? ये क्या है आपका ऑप्शन? किलोग्राम है। किलोग्राम है, केजी। ठीक, किलोग्राम। तो यही आपका क्या है? सही जवाब है। ऑप्शन डी क्या है? सही जवाब है, किलोग्राम। यानी जो आपका बार बेंडिंग शेड्यूल है, इसमें जो स्टील छड़ की मात्रा की गणना की जाती है वो किस में की जाती है? वो आपकी किलोग्राम में की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्लिंथ प्रोजेक्शन फॉर द वॉल इज कैलकुलेटेड एज। कह रहा है कि दीवार के लिए कुर्सी प्रक्षेपण की गणना किस प्रकार से की जाती है? कह रहा है दीवार के लिए फॉर द प्लिंथ प्रोजेक्शन फॉर द वॉल इज कैलकुलेटेड एज। तो कैसे की जाती है? हाफ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेथ ऑफ द प्लिंथ एंड ब्रेथ ऑफ द वॉल। कह रहा है कुर्सी की चौड़ाई और दीवार की चौड़ाई के बीच अंतर को आधा करके। ठीक, किसको? हाफ द डिफरेंस बिटवीन कुर्सी की चौड़ाई और दीवार की चौड़ाई के बीच अंतर को आधा करके किसको नापा जाता है? प्लिंथ प्रोजेक्शन को नापा जाता है। ठीक, तो ये जो कुर्सी होती है इसको हम कितना रखते हैं? इसको हम हमेशा, जो इसकी न्यूनतम ऊंचाई होती है वो 150 mm होती है। क्या होती है? न्यूनतम ऊंचाई जो इसकी होती है 150 mm होती है। और इसको जनरली हम लोग कितना रखते हैं? इसकी जो ऊंचाई जनरली हम लोग रखते हैं वो 300 से 450 mm तक रखते हैं। कितनी? 300 से लेकर 450 mm तक जनरली रखते हैं। ठीक, तो ये था हमारा आज का एस्टिमेशन कॉस्टिंग का सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।